वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस वंस अगेन टू माय ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल संदीप जवालिया। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं द 6 स्टेप्स दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट अ सक्सेसफुल एड कैंपेन। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताता हूं इफ यू आर अप्लाइंग दिस 6 स्टेप्स टू तो आप एक कैसे सक्सेसफुल एड कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। सो द स्टेप नंबर 1, जब भी आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन क्रिएट करें तो आपको एक चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। द फर्स्ट स्टेप इज ऑल अबाउट आपके ऑब्जेक्टिव। आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, रिटेल शॉप चला रहे हैं, होलसेलर है, गारमेंट ओनर है और आपने एडवर्टाइजमेंट करना है तो आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब फेसबुक के पास में 3 डिफरेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब पहले की अगर हम बात करें तो अवेयरनेस होता है, सेकंड इज ऑल अबाउट कंसिडरेशन एंड थर्ड वन इज ऑल अबाउट कन्वर्जन। आपको अपनी कैंपेन ऑब्जेक्टिव का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव जैसे हमने एग्जांपल लिया, गारमेंट शॉप ओनर है, रिटेल बिजनेस है, होलसेल बिजनेस है, तो आपको चाहिए ट्रैफिक, तो आप उसके लिए ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट और सेकंड स्टेप इज ऑल अबाउट बजटिंग। देखिए गाइज, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन स्टार्ट करें, रन करें, तो आपकी डेली बजट कितना होने वाला है, या फिर अगर आप एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका लाइफ टाइम बजट कितना होने वाला है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब जैसे अगर हम फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो फेसबुक हमें अलाउ करता है कि आप दिन के 100 रुपए से अपनी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर डेली के मैं 100 रुपए की एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रैफिक को ड्राइव करने के लिए, तो 30 दिन के हो जाते हैं 3,000 रुपए। तो आप लाइफ टाइम बजट 3,000 रुपए से भी अपनी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 3, जो होता है हमारा टारगेटिंग ऑडियंस। अब टारगेटिंग ऑडियंस आपको कैसी ढूंढनी है? देखिए गाइस, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आपको ये कि जब भी आप टारगेट ऑडियंस फाइंड करें तो हमारे पास टारगेट ऑडियंस 3 तरह की होती है। जैसे कि फेसबुक हमें बोलता है कि आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग ऑडियंस ढूंढ सकते हैं और अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। सेकंड, फेसबुक हमें अलाउ करता है कि आप बिहेवियर के बेस पे अपने टारगेटिंग ऑडियंस ढूंढ सकते हैं। और थर्ड, फेसबुक अलाउ करता है कि आप डेमोग्राफिक के बेस पे अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और अपनी टारगेटिंग ऑडियंस को ढूंढ सकते हैं। अब ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप जब भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चल रहे हैं और टारगेटिंग ऑडियंस को फाइंड कर रहे हैं तो आप किस ऑडियंस को कैसे फाइंड करने वाले हैं, या तो इंटरेस्ट के बेस पे, या फिर आप डेमोग्राफिक के बेस पे, या बिहेवियर के बेस पे। ये तीनों में से अगर आप तीनों भी पिक करते हैं तब भी आपकी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन आपको एक बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देगी। या वन बाय वन अगर आप स्टेप चूज करते हैं और अपने टारगेटिंग ऑडियंस को आप पिक करते हैं तब भी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, जब आपने ऑडियंस टारगेटिंग ढूंढ ली, द फोर्थ स्टेप इज ऑल अबाउट प्लेसमेंट। अब देखिएगा, फेसबुक के पास में इंस्टाग्राम भी है और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो कौन से प्लेटफॉर्म पे अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं। हमने जैसे कि एग्जांपल लिया रिटेल शॉप ओनर का, गारमेंट शॉप ओनर का। अब अगर हम उसकी बात करें तो फेसबुक के पास में भी 2 बिलियन एक्टिव यूजर है एवरीडे में, और हम अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो 1.5 बिलियन एक्टिव यूजर इंस्टाग्राम के पास भी है। लेकिन क्योंकि हमने एग्जांपल लिया है एक रिटेल गारमेंट शॉप ओनर का, तो उसके पास में जो डेडिकेटेड कपड़े हैं, जो उसके पास में गारमेंट है, गारमेंट कौन पहनने वाला है? गारमेंट ज़्यादातर अगर डेनिम है, अगर जीन्स है कोई भी, वो कौन पहनने वाला है? वो ज़्यादातर बच्चे पहनेंगे। बच्चे जिनकी एज होगी 14 से लेके समहाउ 30 ईयर्स उससे नीचे तक, वो लोग प्रेफर करेंगे। और वो लोगों की जो ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम पे है। तो आप इंस्टाग्राम पे प्लेसमेंट करके अपने रिजल्ट्स को ज़्यादा मेजर कर सकते हैं और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इंस्टेड ऑफ दैट फेसबुक के। और ये सारी चीज़ें आप फेसबुक पर भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप डेडिकेटेड ऑडियंस फाइंड कर सकते हैं, उस ऑडियंस के साथ में आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 5, दैट इज ऑल अबाउट एड्स। अब यहां पर आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है गाइस, इमेज एड से ज्यादा परफॉर्मेंस हमारी वीडियो एड की होती है। तो अगर आप एक गारमेंट शॉप ओनर है, या हमने एग्जांपल लिया है, तो आप अपने जो गारमेंट्स की है उनकी वीडियो की एड चलाइए इंस्टेड ऑफ दैट इमेज एड्स की। वाई? क्योंकि इमेज एड्स अगर आप क्रिएट करते हो तो यू नीड टू क्रिएट द प्रोफेशनल इमेज एड और ब्रांडेड इमेज एड, क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन है। और आप अगर जस्ट एक क्लिक करके अपनी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं
तो आपके पास में वो रिजल्ट्स नहीं आएगा। और होगा ये इंस्टेड कि आपका जो अमाउंट है, आपका जो बजट है वो बर्न होने लग जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू इज दैट कि आप मोबाइल से अपनी वीडियो ऐड क्रिएट करिए और वीडियो ऐड को एडवर्टाइजमेंट करिए। इससे अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, लोगों तक वीडियो पहुंचेगी और एंगेजमेंट रेट बढ़ेगा, जिससे कि आपकी एडवर्टाइजमेंट से आपकी सेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग क्या होता है गाइज? आपको कॉपीराइटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि लोग आप तक आपके कपड़े के बारे में जब तक आप उनको बताएंगे ही नहीं कि आप ये किस फैब्रिक का है, कौन सा मटेरियल है, लोगों को पता नहीं चलेगा। अब लोग आपके ट्रैफिक जो है वो आपके लैंडिंग पेज पे आएंगे, प्रोडक्ट देखेंगे और चले जाएगा। बेटर है कि आप जैसे भी अपनी टारगेटिंग कर रहे हैं, जिस भी ऑडियंस तक अपना प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं, तो उनको पहले ही मतलब 50 to 60% सारी डिटेल्स आप वहां तक डाल दीजिए अपनी एड्स में एज अ कॉपी राइटिंग, सो दैट कि जब वो आपके लैंडिंग पेज पे आए तो वो सिर्फ प्रोडक्ट को परचेज करने आए इंस्टेड ऑफ देखने आए। दैट्स द ओनली रीजन कि यहाँ पर हमारी कॉपी राइटिंग बहुत हेल्पफुल होती है। तो आपको कॉपी राइटिंग भी लिखनी है अपने प्रोडक्ट के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन क्या होता है गाइस? कॉल टू एक्शन जो हमारे बटन्स होते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो आपको कॉल टू एक्शन बटन अपने सिमिलर रखना है जो कि आपकी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से मैटर करता हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आप ई कॉमर्स ऐड चला रहे हैं, फेसबुक पे अपने कन्वर्जन ऐड चला रहे हैं, तो आप वहां पर कॉल टू एक्शन जो बटन है वो यूज कर सकते हैं शॉप नाउ, सो दैट आपकी ऑडियंस को पता चलेगा कि ठीक है, आपकी ऑडियंस ने वीडियो ऐड में आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी। अब उनका नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप इज ऑल अबाउट कि आपका प्रोडक्ट को और सर्विस को परचेज करना, और आपने नीचे कॉल टू एक्शन दिया है जिससे कि लोग शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली आपके लैंडिंग पेज पे पहुंचेंगे, जिससे चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपके प्रोडक्ट परचेज होने का, लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे। और जो लास्ट स्टेप है, जब आप ये सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं तब आप एक्चुअल में अपनी कैंपेन को लॉन्च करेंगे। उससे पहले आप अपने कैंपेन को लॉन्च नहीं करेंगे। ये टेस्टेड है, ऑलरेडी किया है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ये 6 स्टेप्स अप्लाई करते हैं तो बहुत ईजिली, बहुत ही इफेक्टिवली आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से वॉट एवर द रिजल्ट यू वांट, जो भी रिजल्ट्स आपको चाहिए वो रिजल्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन नहीं चलाई है तो चलाइए, अप्लाई करिए ये 6 स्टेप्स जो आपको हेल्प करेगी एक परफेक्ट और सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन क्रिएट करने में। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू ट्रस्ट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो गाइज शेयर करिए अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ में, सो दैट कि वो भी फेसबुक एड से अपनी एडवर्टाइजमेंट करके अपनी मार्केटिंग कर सके और अपने बिजनेस को ग्रो कर सके।